अगर मैं इसे लाइट पास करूं तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर शुगर का कोई पार्टिकल जो है लाइट को इम्पैक्ट करके हमें टिंडल इफेक्ट जैसा कुछ दिखाना नहीं। सॉल्यूशन में हर एक डिफरेंट सॉल्यूट, अगर मान लो मुझे नमक मिलाना हो तो अगर मैं गर्म करूं 80 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है साइंस के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, क्लास 9th का साइंस। एक क्लास हो चुका है और ये दूसरा क्लास है। बेसिकली इट वाज अबाउट द प्योरिटी ऑफ मैटर। अब मैं वापस से आपको ये बात बता के बोर नहीं करूंगा कि कैसे प्योरिटी का कॉमन मीनिंग कुछ और है और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर। एंड व्हेन इट कम्स टू द मिक्सचर, जब हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर जो है दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इसको फिजिकली सेपरेट नहीं किया जा सकता और इसको कहीं से भी आप पिक करके लेके आओ, इसका कंपोजिशन सेम रहेगा। वहीं अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो इसको इजी वे से फिजिकली हम सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर बेसिकली दो टाइप के थे, वन वाज हेट्रोजीनियस, वन इज हेट्रोजीनियस, अदर वन इज होमोजीनियस। और हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज किए थे जिसमें एक लास्ट में एक चार्ट बनाया था। सो चार्ट में कुछ जैसे कि विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल, विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल यानी कि जो मिक्सचर है उसमें जिस चीज को हमने मिक्स किया उसका पार्टिकल दिख रहा है। दूसरा विजिबिलिटी ऑफ लाइट पाथ, कि उसके ऊपर हम लोगों ने एक लाइट जला के देखा क्या उसका पाथ दिख रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल एंड उसको क्या फिल्टर करके फिल्टर पेपर पे उसको पाया जा सकता है, उसको सेपरेट किया जा सकता है फिल्टर। इनमें से अगर एक भी टिक हुआ, सही टिक हुआ, जैसे अगर विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल हाँ आप देख सकते हो, इसका मतलब ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा। अदरवाइज अगर सारे के सारे ना रहे, सारे के सारे नो है, तो इसका मतलब इट्स होमोजीनियस मिक्सचर। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो व्हेन इट कम्स टू द सॉल्यूशन, ये भी एक तरीके का मिक्सचर ही है, इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि कंपोजिशन जो इसका होगा वो यूनिफॉर्म होगा, सेम हर एक जगह पे इसका कंपोजिशन एक जैसा। हम लोगों ने लास्ट के एक्टिविटीज में इस चीजों को फिगर आउट किया भी था, ठीक है। और इनमें से सारा चीज, अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन हमने पिक किया, इनमें से सब कुछ ना तो उसका पार्टिकल दिखेगा, ना ही उसमें अगर हम लोग लाइट पास कर रहे हैं तो वो लाइट दिख पाएगा, यानी कि टिंडल इफेक्ट, इनवर्स टिंडल इफेक्ट। और ना ही उसके पार्टिकल को अगर हम लोग छोड़ दें तो वो सेटल भी नहीं होगा और उसको फिल्टर पेपर से सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बेसिक मीनिंग हुआ सॉल्यूशन का। आगे अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट है। एक है हमारा नंबर 1, एक है हमारा सॉल्वेंट, नंबर 2 एक है हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट मिलेगा, एक है हमारा सॉल्वेंट एंड अदर वन इज सॉल्यूट। इसको पहचानने का तरीका क्या होगा कि देखो जो सॉल्यूट होगा मोर इन क्वांटिटी और ये लेस इन क्वांटिटी। ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ये कम क्वांटिटी में होगा। ये वो कंपोनेंट है, ये सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जिसके अंदर इन विच सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस डिसॉल्व होगा। ये सॉल्यूशन का वो वाला कंपोनेंट है जिसके अंदर जो है चीजें डिसॉल्व होगी। और ये वो सब्सटेंस है, सॉल्यूट वो सब्सटेंस है विच गेट
डिसॉल्व। अब अगर मैं इसको जो है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मान लीजिए ये मेरा एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब इसमें मैंने क्या किया, शुगर के कुछ पार्टिकल्स, शुगर के कुछ क्रिस्टल्स इसमें ऐड किया। ये है शुगर, शुगर के कुछ क्रिस्टल ऐड किया इसके अंदर। तो जो शुगर है वो मेरा क्या है, जो मेरा शुगर है वो मेरा सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूट है, और जो मेरा वाटर है, वाटर है वो मेरा क्या है, सॉल्वेंट। अब इसको इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक कर सकते हैं, मोर इन क्वांटिटी, भाई पानी ज्यादा क्वांटिटी में है, सही है। इन विच सब्सटेंस, तो जो शुगर हम डाल रहे हैं वो जाके फाइनली जो है उसमें घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इन क्वांटिटी, तो शुगर जो है क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, और ये जो है उसके अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा। सो इट वाज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। आई होप यहां तक क्लियर है। अब आगे अगर हम देखें कि अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक, किस सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी पहचान कैसे करोगे, तो आप बताओगे कि इसके अंदर जो भी हम लोग मिक्स कर रहे हैं पार्टिकल, उसका वो पार्टिकल हमें दिखेगा नहीं, इसका कंपोजिशन क्या होगा, थ्रू आउट सेम होगा। यानी कि अगर मैं इस ग्लास में से, इस शुगर मिक्स सॉल्यूशन में से कुछ एक चम्मच भी पानी निकालूं, कहीं से भी निकालूं, किसी भी साइड से निकालूं, टेस्ट सबका एक जैसा लगेगा, तो यूनिफॉर्म रहेगा। अगर मैं इससे लाइट पास करूं तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर शुगर का कोई पार्टिकल जो है लाइट को इंपैक्ट करके हमें टिंडल इफेक्ट जैसा कुछ दिखाने लगे, नहीं। सेटलमेंट यानी कि उसके जो पार्टिकल्स है वो लास्ट में सेटल भी नहीं होंगे, यानी वो पूरी तरीके से घुल गए, और ना ही उसको आप जो है फिल्टर पेपर लगा के अलग कर सकते हो। सो दीज कम्स अंडर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको आप नंबर 1 करके लिख सकते हो कि जो हम लोगों ने, जो हमारा सॉल्यूट होगा वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। नंबर 2 करके लिख सकते हो इसको, 3 एंड 4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो मैटर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैटर हम लोग सॉल्यूशन को जो है डिवाइड कर सकते हैं, लाइक लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, और गैसियस सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अगेन चाहे कैसा भी सॉल्यूशन हो, उसमें सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होगा, सॉल्यूट आपका कम क्वांटिटी में होगा। तो इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसके पहले इसको मैं मिटाता हूँ, फिर इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल वैसे भी यहीं पे देख लेते हैं, छोड़ो मिटा के क्या। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह लो शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम लोग जो है ये हमने देख लिया। ऐसे ही सॉल्ट इन वाटर वो भी चलेगा, ओके। सॉलिड सॉल्यूशन में जो है एक तरीके से एलॉय, एलॉय बेसिकली दो अलग अलग मेटल का कंपोनेंट होता है, दो अलग अलग मेटल का कंपोनेंट, ये आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स होके कुछ नया फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलॉय का एग्जाम्पल है आपका कॉपर प्लस जिंक, जिसमें कॉपर का परसेंटेज लगभग 70%, जिंक लगभग 30%, दे फॉर्म ब्रास, ठीक है। तो बात यह है कि हम लोग इसको कंपाउंड में कंसीडर नहीं करते, वी कंसीडर इन अ मिक्सचर ओनली बिकॉज, याद करके रखना ये चीज ध्यान से, कि जो चीज हम लोग मिक्स कर रहे हैं, वॉट एवर द कंपोनेंट वी आर मिक्सिंग, जो रिजल्ट होता है, जो फाइनल रिजल्ट है इसका, जो मिक्सचर का रिजल्ट है, रिजल्ट कंटेन्स, याद रखना ये बात, कंटेन्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट मेटल, यानी कि आपने जो कॉपर मिक्स किया, जिंक मिक्स किया, इसके अंदर आपको जो है कॉपर की भी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा और जिंक की भी प्रॉपर्टी, कोई अलग से एक पूरी तरीके से नई प्रॉपर्टी होके नहीं आ रही है। इसके अंदर इसके भी कुछ मिलेंगे इफेक्ट और जिंक के भी मिलेंगे। वहीं लिक्विड सॉल्यूशन में आप ये भी देख सकते हो, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं इसको, टिंचर ऑफ आयोडीन। बेसिकली आयोडीन में हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स कर रहे हैं। इस वाले में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड के साथ मिक्स कर रहे हैं। सो टिंचर जो शब्द है उसको अगर आप समझने की कोशिश करो तो टिंचर का मतलब चीजों को कलर करना, स्पेशली लिक्विड को। जैसे पानी है, वाटर है, इसमें कुछ ऐसा एक बूंद मान लो मैं इंक डाल दूं तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, इट्स अ काइंड ऑफ टिंचर ऑफ इंक। इसी तरीके से टिंचर ऑफ आयोडीन, स्पेशली एल्कोहल में इसको मिक्स किया जाता है। एल्कोहल हमारा लिक्विड है, सॉलिड हमारा टिंचर, आयोडीन हमारा सॉलिड है। ऐसे ही गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा आप अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हो, दैट इज जो आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसमें ज्यादातर होता क्या है, आप अगर देखोगे ड्रिंक का बॉटल जैसे ही ओपन करोगे तो उसमें बबल्स दिखते हैं, तो ड्रिंक तो हमारा लिक्विड हो गया और लिक्विड के साथ हम लोग CO2 गैस को मिक्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स करते हैं, कि जैसे ही आपने उसको ओपन किया तो फिश जैसा क्रिएट हो जाता है, बबल्स वगैरह क्रिएट हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इट्स अगेन लिक्विड सॉल्यूशन, बट इसमें है क्या, लिक्विड और गैस है। ऐसे ही हम लोग गैस टू गैस का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, यानी गैस का गैस के साथ, जैसे एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैस का गैस के साथ एयर। एयर में अगर देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज जो है नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन, तो मैं नाइट्रोजन को एज ए सॉल्वेंट कंसीडर कर लूं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अदर गैसेस, ये मैं इसको कंसीडर कर दूं सॉल्वेंट, सॉल्यूट, तो मेरा जो नाइट्रोजन हुआ वो उसको मैं ट्रीट कर सकता हूं एज ए सॉल्वेंट, और जो मेरा अदर गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दे आर कंसीडर्ड एज ए सॉल्यूट। तो ये एक तरीके का क्या है, गैस टू गैस सॉल्यूशन, ठीक है। तो शुगर वाला सॉलिड टू लिक्विड, टिंचर ऑफ आयोडीन सॉलिड टू लिक्विड, इसके अलावा जो है सॉफ्ट ड्रिंक हमारा गैस टू लिक्विड, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड टू सॉलिड, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। आई होप कि आपको सॉल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन है क्या चीज, उनको किस पैरामीटर से हमें चेक करना है इस पे, इनमें से अगर कुछ भी फेल हुआ तो वो मेरा सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, ठीक है, फिर वो हेट्रोजीनियस में चला जाएगा। हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक तरीके का होमोजीनियस का एग्जांपल है, ठीक है। गुड, आगे डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में जो बेसिक बातें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जब हम लोग साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं तो सॉल्यूशन को हम लोग जज करते हैं उसके, सॉल्यूशन को हम लोग जज करते हैं उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए एक टर्म है, वी कॉल इट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो बात करें कि अगर कंसंट्रेशन क्या होता है, सो इट इज अबाउट द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो जो हमारा कंसंट्रेशन है वो समहाउ ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना जो है, किस रेशियो में या कितना जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है जो है सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में बेसिकली, ठीक है। तो इसको भी हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 शब्द यूज करते हैं। एक तो हो गया डाइल्यूट, दूसरा हो गया कंसंट्रेटेड,
कंसंट्रेटेड, तीसरा हो गया आपका सैचुरेटेड। तो सी इसका कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम से कहां से हम लोग जो है इसको फिगर आउट करेंगे। सो दीज आर द रिलेटिव, यानी कि ये एक दूसरे में जो है रिलेटिव, एक दूसरे के अपोजिट कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए डाइल्यूट का मतलब ये है कि सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है, सॉल्यूट इन लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया मींस सॉल्यूट इन मोर क्वांटिटी। बट प्रॉब्लम ये है, मैंने इसको रिलेटिव क्यों कहा, ये आपस में रिलेटिव इसलिए है कि जैसे एग्जांपल के लिए मैंने किसी से बोला कि मुझे चाय देना, लेकिन उसमें चीनी सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है। अब किसी ने बोला कि नहीं नहीं मेरे लिए चाय ले आना, लेकिन उसमें चीनी 2 चम्मच कर देना, तो मैं ये कहूंगा कि ये बंदा जो सेकंड बंदा है वो चाय पीता है, वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड चाय पीता है, उस ज्यादा सॉल्यूट वो ज्यादा यूज करता है। ऐसे ही डाइल्यूट, यानी कि मेरे को अगर बोला जाएगा तो आप बहुत डाइल्यूट चाय पीते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जनरल टर्म में नहीं यूज होता है, और ये साइंटिफिक टर्म्स है तो उसी कंटेक्स्ट में यूज भी होगा कि किस तरीके का सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे हम लोगों ने टेस्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉपर सल्फेट यूज किया था। कॉपर सल्फेट एक टेस्ट में एक को हमने दिया था 1 स्पून और दूसरे को 2 स्पून। तो जो बी वाला यानी सेकेंड पर्सन था उसका थोड़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और जो फर्स्ट पर्सन था उसका जो है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो फिर सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब ध्यान से समझना इस बात को, सैचुरेटेड का मतलब नो मोर solute can dissolve in solvent, but एक बात याद रखना, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट आप मिक्स करते जा रहे हो, आप मिक्स कर रहे हो, वो डिसॉल्व होना बंद हो रहा है, यानी कि इसके बियॉन्ड अगर आपने डिसॉल्व करने की कोशिश किया, इसके बियॉन्ड अगर आपने सॉल्वेंट डालने की कोशिश किया, मींस इसके बियॉन्ड क्या हो जाएगा, बियॉन्ड दिस जो सॉल्यूट होगा वो सेटल होना शुरू हो जाएगा सरफेस पे। समझ रहे हो आप? तो सैचुरेटेड कंसंट्रेशन यानी कि अब इससे ज्यादा इसके अंदर सॉल्वेंट या सॉल्यूट नहीं आ सकता। तो इसके लिए भी हम लोग एक टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसमें छोटा सा एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो एक्टिविटी ये है कि हम लोग 2 बंदों को पिक करते हैं, दोनों के हाथ में एक ग्लास देते हैं, एक एक ग्लास, ए पर्सन एंड बी पर्सन। इनको मैंने ये कहा कि आप ले लो सॉल्ट को इसमें मिक्स करो, और साथ में ले लो एक स्टीयर करने के लिए चम्मच ले लो, चम्मच के साथ इसको जो है मिक्स करते जाओ और कंटिन्यूअस मिलाते जाओ। इनको मैंने दिया शुगर, बी पर्सन को मैंने दिया शुगर, और मिक्स करते जाओ, तब तक करो जब तक सैचुरेटेड ना मिल जाए, यानी कि जहां से आपको जो है फर्दर आप मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। इन्होंने मिक्स करना शुरू किया, काफी देर तक मिक्स किया, उसके बाद एक ऐसा टाइम आ गया जब सॉल्ट भी जो है सेटल होना शुरू कर दिया और शुगर भी सेटल होना शुरू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा हीटअप कर लो इसको, थोड़ा सा हीटअप कर लो इसको, 5 डिग्री सेल्सियस मान लो। हीटअप करने के बाद मैंने ये पाया ऑब्जर्वेशन में कि हीटअप करने से जो है थोड़ा शुगर सॉल्ट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड हो गया और शुगर भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ऐसा नहीं था कि इक्वल अमाउंट में ऐड हुआ, ऐसा नहीं था कि अगर मैंने 5 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्ट को ऐड कर दिया तो 5 ग्राम ही शुगर, सब ये अलग इसका अमाउंट था, इसकी क्वांटिटी अलग थी। तो एक तरीके से
सॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व होने की एबिलिटी सबकी डिफरेंट होती है। तो मुझे इसके कंक्लूजन में क्या मिल गया कि डिफरेंट सॉल्यूट हैव डिफरेंट एबिलिटी टू डिसॉल्व। सॉल्यूशन में हर एक डिफरेंट सॉल्यूट, अगर मान लो मुझे नमक मिलाना हो तो अगर मैं गर्म करूंगा तो और एक्स्ट्रा जो ऐड होगा, या फिर शुगर मिलाना हो या कुछ भी जो भी आपको मिक्स करना है, सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। इसी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या बोलते हैं इसको? सॉल्युबिलिटी। लेकिन एट फिक्स टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर अमाउंट भी चेंज होगा। हम जो प्रॉपर्टी की बात करें, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सबकी डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी अलग है। दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। दिस इज सैचुरेटेड, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट। अब एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा, अनसेचुरेटेड। कोई सॉल्यूशन अगर अनसेचुरेटेड है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगेन इट कैन स्टिल डिसॉल्व सॉल्यूट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब आप समझो, फाइनल कंक्लूजन ये है कि मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, उसके अंदर जो है मैंने शुगर मिक्स किया, 1 स्पून मैंने शुगर डाला, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने सेकंड भी डाला, तो जो सेकंड वाला है वो कंसंट्रेटेड है, 1 वाला अगर कंसीडर करोगे तो वो डाइल्यूट है। अब मैं कंटिन्यूअस उसमें डालता गया, एक समय ऐसा आ गया, एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल गया जहां पे नो मोर डिसोल्यूशन कैन टेक प्लेस। मींस अब अगर मुझे पता है कि अगर इसके आगे मैंने जैसे ही शुगर ऐड किया, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर सबका रहेगा, तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर ही मान लेते हैं, तो इसके आगे अगर मैंने फर्दर एक शुगर ऐड किया तो वो सीधे जाके नीचे सेटल हो जाएगा, पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब मैंने ये भी फिगर आउट किया कि देखो, अगर मैं नमक को ऐड कर रहा हूँ तो वो कुछ ज्यादा क्वांटिटी लग रहा है, शुगर को ऐड कर रहा हूँ तो कम क्वांटिटी लग रहा है। तो मुझे ये समझ में आएगा कि जितने भी सॉल्यूट होते हैं सबका अपनी अपनी अलग अलग तरीके की डिसॉल्व होने की एबिलिटी होती है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी, ठीक। वहीं अनसेचुरेटेड की बात करें, अनसेचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूँ, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अभी ये सेचुरेशन वाला सिचुएशन नहीं पाया हुआ, पीछे ही है, अभी हम लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड करने का मतलब सिंपली उसी टेम्परेचर में। लेकिन अगर मान लो मुझे कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया मुझे नहीं और भी ऐड करना, तो मैं उसको गर्म करके भी ऐड कर सकता हूँ। तो सॉल्यूशन का जो सेचुरेटेड पॉइंट है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है। तो इसके कुछ हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि हमारे जो कंटेक्स्ट में आएगा वो यही है, सॉल्यूट का परसेंटेज, सॉल्वेंट का परसेंटेज, सॉल्यूशन के बारे में। तो बेसिकली इसके कुछ फॉर्मूला देखते हैं जिसके बेसिस पे आप बेसिक क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। तो कंसंट्रेशन बेसिकली जो हम लोगों ने डिस्कस किया, अब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऑब्जर्व करना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, आई मीन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, कैसे हम लोग ये शो करने की कोशिश करते हैं, मास नंबर 1, मास बाय मास परसेंटेज। बेसिकली मास बाय मास परसेंटेज में हम लोग कंसंट्रेशन को फिगर आउट करते हैं इस तरीके से, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट टू दी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमको परसेंटेज में मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए
अगर मान लो एग्जांपल, अगर हम लोग एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं कि 20 ग्राम ऑफ salt dissolve in 80 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको इसका कंसंट्रेशन बताना है, कंसंट्रेशन इन मास बाय मास परसेंट। तो देखो सॉल्यूशन इसका, मास ऑफ सॉल्यूट जो छोटे अमाउंट में 20 ग्राम। वैसे अगर आप कर सकते हो तो पॉज करके इसको सॉल्व करो, नहीं तो फिर मैं ये सॉल्व कर रहा हूं, 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लो। आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर दैट इज 80 ग्राम। तो अगर आप में से किसी ने भी 20/80 करके सॉल्व किए हो तो वो गलत होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यानी कि 20 + 80। तो हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन, हमारा हो जाएगा मास बाय मास परसेंट में कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 20/100 इंटू 100 दैट इज 20%। ऐसे ही दूसरा मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसमें मास ऑफ सॉल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे एक 5 एग्जांपल के लिए 5 ग्राम सॉल्ट मिक्स्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्ट मिक्स है, तो बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। अगेन आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसके बाद फिर मैं करता हूं। आई होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अगर आपने इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया होगा, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया होगा, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 5/100 नॉट 105, क्योंकि हमने 100 जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन के फॉर्म में दे दिया था। ठीक है, इट्स अ 5%। तो आपको एक एक टर्म्स को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसमें कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल के लिए 20 ml of alcohol mix with 80 ml of water। तो आपको कंसंट्रेशन बताना है। सो इजी है कंसंट्रेशन। आई होप कि आपको ये वाला सॉल्व तो कर ही लोगे। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू आपका सॉल्यूट है 20, क्योंकि कम अमाउंट में, सॉल्यूशन आपका दोनों को मिक्स कर दो 100 इंटू 100 दैट इज 20%।
ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना और इसका आंसर जो है आप लिखना। क्वेश्चन है आपका 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स विथ 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका कंसंट्रेशन बताना है। इसका आप आंसर निकालने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना। एक बेसिक स्केल बता देता हूं। 1 kg इज इक्वल टू, पता होना चाहिए वैसे, 1000 ग्राम और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये बस जानते रहो, ठीक है। ज्यादातर जो आप सॉल्यूशन करोगे वो ग्राम और मिलीलीटर में ही करना रहेगा। और अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन ढूंढा जिसमें जो है कोई अलग वैल्यू है, तो आप कोशिश करो कि जो है उसके यूनिट को चेंज करके तब सॉल्व करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।